हिंदी सिनेमा में हॉरर शैली का पुनरुत्थान, हॉरर ट्रॉप से परे, जिसके बारे में हम इतने जुनूनी थे, सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अब हम भारतीय लोक कथाओं में निहित कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो समकालीन दर्शकों को भी आकर्षित करती हैं और प्रेरणा के लिए किसी अन्य उद्योग पर निर्भर नहीं है। जबकि हमने हाल ही में मुंजिया को सिनेमा घरों पर कब्जा करते हुए देखा और दर्शकों के लिए कुछ नया लाने के लिए एक सफल कहानी के रूप में सामने आई, अभय वर्मा अभिनीत आदित्य सरपोतदार ने उसी डोमेन में एक और फिल्म रिलीज की है। नहीं, यह स्त्री ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है और इसके अलग दायरे में है। काकुड़ा में सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सलीम और रितेश देशमुख प्रमुख भूमिकाओं में हैं और अब यह G5 पर आ गई है। यह फिल्म एक और डरावनी लोक कथा की बात करती है जो गहराई से निहित है। दिनेश विजन द्वारा निर्मित फिल्मों की तरह उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक दिलचस्प कहानी है। काकुड़ा, जिसमें तीनों कलाकार और आसिफ खान मुख्य भूमिका में हैं, रातोड़ी नामक गांव में रहने वाले एक भूत के बारे में है जो हर शाम 7:15 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। नियम यह है कि हर घर में उसके लिए एक पौना दरवाजा होना चाहिए और जब वह आए तो उसे खुला होना चाहिए। साथ ही परिवार का कोई व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे काकुड़ा का श्राप लगेगा, जिससे उसकी पीठ पर एक कुबड़ बन जाएगा और अगले 13 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साकिब सलीम दरवाजा खोलने में विफल रहता है और अब सोनाक्षी सिन्हा को अपने पति को बचाने की जरूरत है। काकुड़ा का अंत समझाया गया। काकुड़ा एक तरह से एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे देश में बहुत गहराई से निहित है, जो समान रूप से अंधविश्वासी है और साथ ही उस भूत के बारे में भी सही है जिसने उन्हें जीवन भर परेशान किया है और कई लोगों को मार डाला है। शहर तब सुन्न हो जाता है जब सनी, साकिब सलीम, काकुड़ा का नवीनतम शिकार होता है और सोनाक्षी सिन्हा के पास विक्टर को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जो रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत एक भूत शिकारी है। फिल्म का अंत काफी जटिल है क्योंकि यह पूरी गति से चलती है। हम सनी, विक्टर, इंदु, उसकी जुड़वां बहन और आसिफ खान सहित 5 लोगों की टीम को देखते हैं जो काकुड़ा से लड़ते हैं, जो उन्हें उसे नष्ट करने से रोकने का इरादा रखता है। रितेश देशमुख को पता चलता है कि भूत की शक्ति उसके दाहिने पैर में मौजूद है, जिसका उपयोग वह उन लोगों पर क्रोध बरसाने के लिए करता है जो दरवाजा खोलने और उसका अभिवादन करने में विफल रहते हैं। हालांकि योजना पहले चरण में विफल हो जाती है, केवल इंदु को यह एहसास होने के लिए कि काकुड़ा अपनी बहन पर भरोसा करती है, जो समाज द्वारा समान रूप से निराश है, जिसने काकुड़ा के साथ अन्याय किया है। इसलिए इंदु अपनी बहन के रूप में तैयार होकर काकुड़ा को मारने का जोखिम उठाती है और वह सफल होती है। इससे काकुड़ा का भूत गायब हो जाता है क्योंकि अब वह अपने दाहिने पैर के बिना शक्तिहीन हो गया है। फिल्म यहीं खत्म होती है। काकुड़ा में पोस्ट क्रेडिट सीन। स्त्री यूनिवर्स ट्रॉप का अनुसरण करते हुए आदित्य सरपोतदार ने काकुड़ा में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी जोड़ा है। हम देखते हैं कि गांव काकुड़ा के डर से चला गया है और कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। लेकिन अचानक एक दिन एक आदमी 7:15 पर किसी को जोर से दरवाजा खटखटाते हुए सुनता है। दरवाजा जोर से खुलता है और सामने खड़े व्यक्ति को फिर से एक आत्मा लात मारती है। काकुड़ा की मृत्यु नहीं हुई है। शायद फिल्म का भविष्य इसे एक फ्रेंचाइजी में बदलने के इरादे से यहाँ रखा गया है। भाग 2 निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि पहला काम करता है या नहीं।